शोबिज और मॉडलिंग छोड़ो और जिस्म बेचने का धंधा करो। मॉडल ज़ैनब यूसुफ का मुतनाज़े बयान सोशल मीडिया पर वायरल, अवाम आग भगोला हो गए। नाज़रीन, क्या हो 25 से 30 हज़ार कमाने वाली लड़कियां अचानक महीने का लाखों कमाने लगें तो क्या होगा। एक मॉडल के इंटरव्यू ने हर तरफ हलचल मचा दी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। नाज़रीन, इन दिनों मॉडल ज़ैनब यूसुफ का एक मुतनाज़े बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है, जिसने न सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री बल्कि आम आवाम में भी शदीद गमो गुस्से और रद्द अमल को जन्म दिया है। एक निजी प्रोग्राम की लाइव नशरियात में बैठकर ज़ैनब यूसुफ ने यह कहा कि आजकल की लड़कियों को चाहिए कि वो छोटी छोटी चीज़ें जैसे बैग्स या तोहफ़ पर इत्तफाक न करें, बल्कि लड़कों से जितना ज़्यादा पैसा ले सकती हैं ले लें और खूब अयाशी करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और उन्होंने ये भी कहा कि वो शुगर डैडी से शादी करने और संजीदा ताल्लुकात कायम रखने के ख्वाब हरगिज़ न देखें। नाज़रीन, शुगर डैडी वो होते हैं जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो और वो कम उम्र लड़कियों से ताल्लुकात रखते हों, जिस्मानी एतबार से या महज वक्त गुजारी के लिए। इसके अलावा मॉडल ने कहा कि मैं बोल्ड हूँ, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं छोटे कपड़े पहनूं या बड़े, मगर मैं अंदर से बिल्कुल एक मशरकी खातून हूँ। मॉडल ज़ैनब यूसुफ का यह बयान सुनते ही सोशल मीडिया सार्फिन भड़क उठे और उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बाज़ लोगों ने कहा है कि ऐसे मशवरे देना न सिर्फ गैर अखलाकी है बल्कि मुआशरे को बिगाड़ने के मुतरादिफ भी है। ऐसे बयानात तो लड़कियों को वरगला कर गलत रस्ते पर चलने की तरगीब देना जैसे हैं। कुछ सार्फिन ने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर यही सोच है तो फिर शोबिस को छोड़कर मोहतरमा आप अपना जिस्म क्यों नहीं बेचती। जबकि कई अफराद का मानना है कि ज़ैनब यूसुफ पहले से ज्यादा मशहूर नहीं थी और ना ही इनको कोई जानता था और ये बयान महज सस्ती शोहरत हासिल करने की एक कोशिश है। दूसरी जानिब कुछ लोगों ने इस बयान को मौजूदा सोशल मीडिया कल्चर से जोड़ते हुए कहा कि आजकल कुछ टिकटॉकर्स मामूली आमदन से शुरू होकर लाइव स्ट्रीमिंग और गैर अखलाकी मवाद के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी सोच परवान चढ़ रही है। ताहम एक तबका ऐसा भी है जो इस मामले को इतना संजीदा नहीं ले रहा और उनका कहना है कि मुमकिन है ये बयान मजाह और तंज के तौर पर दिया गया हो, जिसे सियाको सबाक से हटकर वायरल कर दिया गया हो। जहां तक ज़ैनब यूसुफ का ताल्लुक है तो वो एक सोशल मीडिया शख्सियत और शोबिस से वाबस्ता नाम के तौर पर जानी और पहचानी जाती हैं, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय का इजहार करती रही हैं और मॉडलिंग भी करती हैं। माजी में भी वो अपने बोल्ड बयानात और खुलकर बात करने के अंदाज की वजह से खबरों में रह चुकी हैं। कुछ ने तो गुलकार ज़ीशान रोकड़ी के साथ ज़ैनब यूसुफ का मुबैना ताल्लुकात का भी दावा किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो शुगर डैडी से शादी करने और संजीदा ताल्लुकात कायम रखने के ख्वाब हरगिज़ न देखें। नाज़रीन, शुगर डैडी वो होते हैं जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो और वो कम उम्र लड़कियों से ताल्लुकात रखते हों, जिस्मानी एतबार से या महज वक्त गुजारी के लिए। इसके अलावा मॉडल ने कहा कि मैं बोल्ड हूँ, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं छोटे कपड़े पहनूं या बड़े, मगर मैं अंदर से बिल्कुल एक मशरकी खातून हूँ। मॉडल ज़ैनब यूसुफ का यह बयान सुनते ही सोशल मीडिया सार्फिन भड़क उठे और उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बाज़ लोगों ने कहा है कि ऐसे मशवरे देना न सिर्फ गैर अखलाकी है बल्कि मुआशरे को बिगाड़ने के मुतरादिफ भी है। ऐसे बयानात तो लड़कियों को वरगला कर गलत रस्ते पर चलने की तरगीब देना जैसे हैं। कुछ सार्फिन ने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर यही सोच है तो फिर शोबिस को छोड़कर मोहतरमा आप अपना जिस्म क्यों नहीं बेचती। जबकि कई अफराद का मानना है कि ज़ैनब यूसुफ पहले से ज्यादा मशहूर नहीं थी और ना ही इनको कोई जानता था और ये बयान महज सस्ती शोहरत हासिल करने की एक कोशिश है। दूसरी जानिब कुछ लोगों ने इस बयान को मौजूदा सोशल मीडिया कल्चर से जोड़ते हुए कहा कि आजकल कुछ टिकटॉकर्स मामूली आमदन से शुरू होकर लाइव स्ट्रीमिंग और गैर अखलाकी मवाद के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी सोच परवान चढ़ रही है। ताहम एक तबका ऐसा भी है जो इस मामले को इतना संजीदा नहीं ले रहा और उनका कहना है कि मुमकिन है
یہ بیان مزاح اور طنز کے طور پر دیا گیا ہو، جسے سیاق و سباق سے ہٹ کر وائرل کر دیا گیا ہو۔ جہاں تک زینب یوسف کا تعلق ہے تو وہ ایک سوشل میڈیا شخصیت اور شوبز سے وابستہ نام کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہیں، جو مختلف پروگرامز اور آن لائن پلیٹ فارمز پر اپنی رائے کا اظہار کرتی رہی ہیں اور ماڈلنگ بھی کرتی ہیں۔ ماضی میں بھی وہ اپنے بولڈ بیانات اور کھل کر بات کرنے کے انداز کی وجہ سے خبروں میں رہ چکی ہیں۔ کچھ نے تو گلوکار ذیشان روکڑی کے ساتھ زینب یوسف کا مبینہ تعلقات کا بھی دعویٰ کیا، جبکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان محترمہ کی غیر اخلاقی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ زینب یوسف کے اس بار کے بیان نے ایک بڑے اخلاقی اور سماجی بحث کا سبب بنا دیا ہے، جس میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا درست ہے، یا پھر معاشرتی ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ زینب یوسف کے اس متنازع بیان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔